नमस्कार, उत्तराखंड लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ एकता। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हर घर तिरंगा अभियान पर आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में प्रतिभाग किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में केंद्रीय संस्कृति मंत्री किशन रेड्डी, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यपाल, उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री उपस्थित थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आजादी की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम हर घर तिरंगा में जन सहभागिता सबसे जरूरी है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद करता हूं कि वो आज़ादी का अमृत महोत्सव जो देश के अंदर मनाया जा रहा है, उस क्रम में हर घर तिरंगा ये कार्यक्रम हमारा 13 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक चलेगा। 11 से लेकर 17 अगस्त तक लगातार देश के और प्रदेश के अंदर कार्यक्रम चलेंगे। उत्तराखंड के अंदर भी हम सभी को साथ में लेकर हमारे सभी सरकारी कर्मचारी, अधिकारी, जनता के लोग, सामाजिक क्षेत्रों में काम करने वाले स्वयंसेवी संगठन, NGO सबको मिलाकर हमारे जितने भी विभाग हैं उन सभी का कोऑर्डिनेशन करके हर घर तिरंगा लगाएंगे। 20 लाख हमारे यहाँ परिवार हैं, 20 लाख परिवारों पर हमारा तिरंगा लगाने की योजना है। राज्य में कोविड वैक्सीनेशन की रफ्तार जारी है। कोरोना को जड़ से खत्म करने के लिए राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही है। सूबे में अब तक 1,84,00,000 लोगों को वैक्सीन की पहली और दूसरी डोज लगाई गई है। प्रदेश में 100% लोगों को वैक्सीन की पहली खुराक दी गई है, जबकि दूसरी डोज 94.7% लोगों को लग चुकी है, जो कि राष्ट्रीय स्तर के मुकाबले कहीं अधिक है। भारत सरकार के कोविड टीकाकरण अमृत महोत्सव के तहत राज्य में 18 से 59 आयु वर्ग के सभी लाभार्थियों को निःशुल्क प्रिकॉशन डोज दी जा रही है। मैं प्रधानमंत्री जी का भी, भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री जी का भी और अपने मुख्यमंत्री जी का भी आभार व्यक्त करके कह सकता हूं कि कोरोना की एक बड़ी जंग हमने जीती है। और मैं लोगों को आह्वान करना चाहता हूं कि जो 18 साल से ऊपर के लोग हैं, हमारे राज्य में वैक्सीनेशन की पहली डोज पूरी हो गई है, दूसरी डोज भी पूरी हो गई है। अभी 18 साल से लेके ऊपर जितने भी आयु के लोग हैं उनको जो है अब तीसरी डोज लग रही है। तो मेरा कहना है कि जो भी लोग छूटे हैं वो निकटतम हॉस्पिटलों तक आ जाएं, और अगर कोई वृद्ध है, कोई विकलांग है, तो हमारे जो है स्वास्थ्य कर्मी उनके घर में जाके भी जो है वैक्सीन की डोज वहाँ लगा सकते हैं। सावन का पहला सोमवार यानी शिव की भक्ति का सबसे अच्छा दिन। मान्यता है कि शिव को सोमवार का दिन सबसे ज्यादा प्रिय होता है, इसलिए इस दिन शिव की भक्ति और उनका जलाभिषेक करने पर शिव की अपार कृपा मिलती है। ये भी माना जाता है कि शिव सावन के पूरे महीने अपने ससुराल कनखल में ही निवास कर यहीं से सृष्टि का संचालन और लोगों का कल्याण करते हैं। हरिद्वार के शिव मंदिरों में भोले शिव का जलाभिषेक करने के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। दुनिया की प्रथम विवाह स्थली है। भगवान शिव और सती का विवाह इसी कनखल भूमि पे दुनिया का सृष्टि का पहला विवाह शिव और सती का यहीं हुआ। इसी के कारण सभी लोग विवाह परंपरा को पालित करते हैं। तो ये वो भूमि है, अति पुण्य भूमि है, भगवान शंकर की ससुराल है। ब्रह्मा के द्वारा रचित इस सृष्टि का पहला नगर है कनखल। सृष्टि में रचित जितने तीर्थ हैं उन तीर्थों में सबसे श्रेष्ठ तीर्थ है कनखल। इस तीर्थ पे भगवान शिव की नगरी है। लक्षेश्वर की नगरी में भगवान शिव विराजमान है और उन्हीं के नाम से जाने जाते हैं। पूरे देश भर के यहाँ श्रद्धालु आते हैं और कावड़ लेके यहाँ से जाते हैं। और आज पहले सोमवार को एक बड़ी मात्रा में यहाँ श्रद्धालु जा ही रहे हैं, लेकिन दक्ष प्रजापति मंदिर जहाँ पर भी आज भारी संख्या में श्रद्धालु आए हैं। तो आज मुझे भी सौभाग्य मिला जलाभिषेक करने का। भगवान भोलेनाथ राज्य में समृद्धि दे, देश में समृद्धि दे, सभी को काम करने के लिए हमें भगवान का आशीर्वाद मिले, यही मनोकामना। यात्रा से कुशल संपन्न। बुल्लावाला गांव में जल निगम की लापरवाही की वजह से लगातार पेयजल की समस्या बनी हुई है, जिसको लेकर ग्रामीण कई बार इस समस्या की गुहार जल निगम से लगा चुके हैं। समस्या का समाधान न होता देख आज ग्रामीणों ने ट्यूबवेल पर तालाबंदी कर जल निगम के अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान क्षेत्र पंचायत सदस्य राजेंद्र तड़ियाल ने कहा कि जब से बुल्लावाला गांव की पेयजल की जिम्मेदारी जल संस्थान से जल निगम के पास गई है, तभी से गांव में पानी की बार बार समस्या बनी हुई है। अधिकारी होश में आओ, भ्रष्टाचार बंद करो। मैं विभाग को बता देना चाहता हूं कि जो आपकी ये लापरवाही लगातार कई दिनों से हम झेल रहे हैं, अब इसके लिए बड़ा आंदोलन किया जाएगा। क्योंकि हमारे जो ट्यूबवेल है इसमें पहले 2500 HP की मोटर थी, इन्होंने बदल के उसमें 1500 HP की मोटर डाल दी और पूरे क्षेत्र में पानी की समस्या लगातार बनी हुई है।
और साथ ही जो नए ट्यूबवेल की टंकी बन रही है और लाइन बिछ रही है, उससे भी इतनी अव्यवस्था, सारी जगह रोड तोड़ दी इन्होंने हमारे पूरे गांव की। एक 1500 हॉर्स पावर की लगा दी, पहले 2500 हॉर्स पावर की थी। उससे बहुत कम पानी आ रहा है, पानी सुचारू रूप से नहीं चल रहा है, लोग परेशान हैं। लोगों ने अपने प्राइवेट टैंकर अपने घरों में व्यवस्था कर रहे हैं, जिनके पास पैसा है। गरीब आदमी पानी के लिए बहुत मोहताज हुआ जा रहा है। पंचायत चुनाव को लेकर चुनाव आयोग पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने जमकर प्रदर्शन किया। कांग्रेस विधायकों ने भी चुनाव आयोग पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। चुनाव आयोग पर पंचायत चुनाव के लिए किए गए परिसमन में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया गया है। हरिद्वार जिले में पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है। इस बार चुनाव आयोग द्वारा कई सीटों पर फेरबदल किया गया है। मंगलौर विधानसभा के नाथुखेड़ी गाँव में 100% SC समाज के मतदाता है, लेकिन नाथुखेड़ी गाँव को SC सीट से बदलकर OBC कर दिया गया है, जबकि संपूर्ण ग्राम पंचायत में SC समाज के लोग ही निवास करते हैं। ऐसी स्थिति में नाथुखेड़ी गांव में ग्राम पंचायत से कोई आवेदन नहीं हो पाएगा और नाथुखेड़ी गांव ग्राम पंचायत चुनाव में हिस्सा नहीं ले सकता, जिससे नाराज ग्रामीणों में भारी रोष है। हमारी जो ग्राम पंचायत की जो सीट है वो हमारी OBC में कर दी गई है, पिछड़े वर्ग में। और हमारी समस्या है, हमने आपत्ति भी लगाई, उसके बाद भी हमारी कोई सुनवाई नहीं की गई। और उसके बाद हमें कहा गया कि फ़िलहाल यही रहेगा, अगर कोई नामांकन नहीं आता है तो फिर पुनः विचार करा जाएगा। अब पुनः विचार कब करा जाएगा ये हमें नहीं पता है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।